नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज कुछ नया लेकर। आज जीने की चाह, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मैं आदरणीय हरिवंश राय बच्चन की बहुत सुंदर कविताएं आपके सामने लाई हूँ, जिनसे आपका मनोबल बढ़ेगा कि जीवन में रुकना नहीं है। मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है आपके सामने कि जीवन चलने का नाम है। इस चीज़ को मन में बिठा लो, ठान लो, रुकना नहीं है। तो आज इन दो कविताओं में मैं आपके लिए यही भाव लाई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी और आप अपने दिल में, मन में उसे ज़रूर बिठाएंगे। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले, मंजिल पे ही तो पहुंचना चाहते हैं हम सब। जिस लक्ष्य को ठाना है उसी को ही तो पाना चाहते हैं हम। तो मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश हमेशा करते रहिए, कोशिश करना मत छोड़िए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। देखा है कभी आपने? छोटी सी चींटी है, पैरों तले भी मसली जाती है, फिर भी कभी उसने हार नहीं मानी। डर के वो दुबक के नहीं बैठी, वो अपने जीवन जीने के प्रयास हमेशा कायम रखती। उसी से सीख लो। सृष्टि का कण कण आपको शिक्षा दे रहा है, पर आपको वो लेनी आनी चाहिए। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। देखा है कभी आपने गोताखोरों को, जो मछलियां पकड़ने जाते हैं, जिनका व्यापार ही यही है? तो कितनी बार बेचारे लगाते होंगे डुबकियां, आपने सोचा है कि कई बार तो खाली हाथ लौटते होंगे, पर वो कोशिश करना नहीं छोड़ते, हार नहीं मानते। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, सीखो उससे भी। असफलता से जो सीख गया ना, वो जीवन में सफल जरूर होगा। गलतियां हमें सिखाती हैं, गलतियों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो समझे दोस्तों, सच में अगर जीवन में हम कोशिश करना जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ जी, तो मैं बढ़ती हूँ अपनी एक अगली कविता की तरफ। बहुत सुंदर है वो भी। कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। ये भी आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। हमारा साहित्य इतना अनमोल है ना कि समुद्र में भी इतने मोती नहीं होंगे जितने हमारे साहित्य में अनमोल खजाना छुपा हुआ है।
और ढूंढना भी कोई मुश्किल नहीं है, पर हम ढूंढना ही नहीं चाह रहे। यही तो जीवन है। जब हम करना ही नहीं चाहते तो कैसे संभव होगा। उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। तो जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था, लेकिन एक दिन वो डूब गया। यदि डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। फिर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोर मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। माना जीवन में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, कई हमारे ऐसे अपने होते हैं, चाहने वाले होते हैं, जिनसे हम बिछड़ जाते हैं, पर जीवन रुकता नहीं। ये सृष्टि जब खोती है उसके बाद नया सृजन भी होता है। सृजन करना नहीं छोड़ती। पतझड़ में पेड़ अपने पत्ते खुद गिरा देते हैं, तभी नया सृजन होता है। ये जीवन है। एक पुराना जाएगा और जो नया तुम्हारे हाथ में आएगा वो भी तुम्हें उतना ही प्यारा हो। उसे अपनाओ, अपनाना सीखो। जीवन में था एक कुसुम, जीवन में था एक कुसुम, थे जिस पर न्यौछावर तुम, लेकिन एक दिन वो सूख गया, लेकिन एक दिन वो सूख गया। यदि सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो। मधुबन जानते हो? उपवन में कितने पेड़ पौधे लगते हैं और कितने बेचारे मुरझा भी जाते हैं। शायद उनकी हम केयर नहीं कर पाते, या कुछ ऐसी परिस्थितियां वो नहीं, सूरज की रोशनी या उतना पानी नहीं ले पाते, झेल नहीं पाते प्रकृति की मार, तो वो मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर प्रकृति उसके वियोग में सृजन करना नहीं छोड़ती। सीखो, सृष्टि बहुत कुछ सिखाती है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वलहरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, लेकिन एक दिन वो टूट गया, लेकिन एक दिन वो टूट गया। यदि टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। कांच का एक तुम्हारा इतना प्यारा गिलास है, वो टूट गया, पर क्या तुम उसके रोने, उसके टूटने से इतना रोगे कि दोबारा कुछ नया खरीद नहीं पाओगे। प्यार चीज़ों से करो, पर ये भी मन में धार लो कि हर चीज़ हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। न समय एक सा रहता है, न चीज़ें एक सी रहती, न वक्त एक साथ रहता है। बदलाव प्रकृति का नियम है, तो बदलना तो जाहिर सी बात है, और उसे अपनाना भी उसी तरह जाहिर सी बात है। आप उसी मन से, ठंडे मन से उसे अपनाओ, स्वीकार करो इन चीज़ों को। मृद मिट्टी के बने हुए हैं, मृद मिट्टी के बने हुए हैं, मधुघट फूटा ही करते हैं। मिट्टी के जो बर्तन हैं वो तो टूटने के लिए बने हैं, वो टूटेंगे नहीं तो हम नए कहाँ से खरीदेंगे, कुम्हार का व्यापार कहाँ से चलेगा। चीजें टूटने के लिए, रिश्ते छूटने के लिए, बस इस चीज को मन में अपनाना सीखो। मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, फिर भी मदिरालय के अंदर
मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं जो मादकता के मारे हैं। मधु प्याले हैं जो मादकता के मारे हैं, वो मधु लौटा ही करते हैं। जो कच्चा पीने वाला है, जो कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, उसे वहीं छोड़ दो। जीवन चलने का नाम है, रुकता नहीं है। इस बात को मन में अपना लो, बिठा लो। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कविताएं, जो मैं आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी की आज लेके आई थी, पसंद आई होंगी और आप इन नियमों को जीवन में अपनाओगे, ये बात को अपनी समझ में लाओगे और जीवन में हारोगे नहीं। निरंतर प्रयास और कोशिश जारी रखोगे और लक्ष्य फिर आपसे दूर नहीं है। और मेरा चैनल लाइक व सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी और कविता के साथ। नमस्कार।